सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग वीडियो। भाई आज हम आए हुए हैं भाई अयोध्या नगरी में, और आज का ब्लॉग काफ़ी खास होने वाला है। उन सभी लोगों के लिए खास होने वाला है जो अयोध्या अभी तक नहीं आए हुए हैं। और मैं आप लोगों को एक बात बताने वाला हूँ ना कि आज मैं अपने ब्लॉग में वो चीज़ दिखाने वाला हूँ जो आज तक कोई भी यूट्यूबर नहीं दिखाया। क्यों नहीं दिखाया मैं आप लोगों को बता दूँ। बहुत सारे यूट्यूबर जो होते हैं ना कि भाई राम मंदिर दिखाते हैं, सरयू नदी दिखाते हैं और हनुमान गढ़ी दिखाते हैं। इससे ज़्यादा आपको कुछ भी नहीं दिखाया गया होगा। लेकिन आज मैं आप लोगों को पूरा का पूरा राम कहानी दिखाने वाला हूँ चित्रों के माध्यम से। यहाँ पे देख सकते हो, इधर चित्र बनाया गया है जिसमें कुछ लिखा गया है, और ये टोटल के टोटल जो है ना कि भाई रामायण के ऊपर लिखा गया है। तो मैं आपको आज वही चीज़ दिखाने वाला हूँ। तो चलिए फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले भाई वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देना। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको टोटली चीज़ दिखाया जाएगा जो आप लोगों ने आज तक किसी भी ब्लॉगर के वीडियो में नहीं देखा होगा। तो चलिए यहाँ से वीडियो को स्टार्ट करते हैं भाई। तो यहाँ पे एक चित्र बनाया गया है जिसमें लिखा गया है ऋषि विश्वामित्र के परामर्श पर राजा दशरथ द्वारा पुत्रेष्टि यज्ञ का आयोजन। मैं बता दूं कि राजा जो दशरथ हैं वो जब उनका जो एक ही मतलब कि पुत्र नहीं थे तो उस समय इन्होंने एक यज्ञ किया था। तो यज्ञ के उपरांत इनका मतलब कि पुत्र हुए थे। तो उस समय का ये चित्र आपको दिखाया जा रहा है। ये देख सकते हो यहाँ पे यज्ञ किए। यज्ञ करने के बाद फिर इनको कुछ शायद खिचड़ी या फिर कुछ मतलब कि प्रसाद प्राप्त होता है तो उनको खाते हैं। तो यहाँ पे है आपको अयोध्या के राजमहल में प्रभु श्री राम भाइयों संग बाल लीला करते हुए। राम जी जो हैं कि जब इनका बचपन का ये दिखाया गया है। वहाँ देखो राजा दशरथ हैं अपने दोनों बेटों को गोद में बैठा के, और इधर एक है और इधर राम जी हैं। तो यहाँ पे अपनी लीला कर रहे हैं, बचपन में ये खेल रहे हैं। तो ये उस समय का ये चित्र बनाया गया भाई। तो यहाँ पे एक चित्र है ऋषि विश्वामित्र के आदेश पर प्रभु श्री राम द्वारा ताड़का वध करना। यहाँ पे विश्वामित्र बोलते हैं ताड़का को मारने के लिए, ताड़कासुर को। तो उस समय का ये चित्र है, बनाया गया है, देख सकते हो। देखो यहाँ पे चित्र है प्रभु श्री राम द्वारा विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा एवं राक्षसों का संहार। यहाँ पे वो चित्र है जैसे जब विश्वामित्र जो होते हैं यज्ञ करते हैं तो उस समय जो दो राक्षस होते हैं वो आके इन्हें इनकी तपस्या को भंग करते हैं। तो उस समय ये राम जी और लक्ष्मण जी को बुलाते हैं इनको भगाने के लिए। तो उस समय जो है कि ये राक्षसों का वध करते हैं और उन्हें वहाँ से ख़त्म करते हैं भाई। ये देख सकते हो अभी हम लोग ना दूसरे ब्रिज के पास हम लोग पहुँच चुके हैं। करीबन कितना किलोमीटर होगा भैया? 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर भाई। देखो 2 किलोमीटर तक हम लोग पैदल चलते चलते यहाँ पे आप लोगों को दिखाने के लिए यहाँ तक आ चुके हैं। और जो भी रामायण लिखा गया वो हम आप लोगों को दिखा रहे हैं भाई अपने ब्लॉग के माध्यम से। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। अगर चैनल पे नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना भाई, क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा मेहनत लग रहा है। 2 किलोमीटर पैदल अभी चले हैं और फिर यहाँ से उधर आपको उधर से दिखाते हुए चलना है। तो यहाँ पे भी एक चित्र बनाया गया है, अभी आपको दिखाते हैं। यहाँ पे एक चित्र बनाया गया है जिसमें लिखा है प्रभु श्री राम की पुष्प वाटिका में जानकी जी से भेंट। जब पुष्प वाटिका में जब जाते हैं राम जी जाते हैं तो वहाँ पे सीता जी से इनका मुलाकात होता है। तो उस समय का ये चित्र बनाया गया भाई। तो यहाँ पे एक चित्र बनाया गया है, इसमें लिखा है क्रोधित भगवान परशुराम एवं लक्ष्मण संवाद। यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि मैंने ये 10th क्लास में पढ़ा था कि जब क्या बोलते हैं जब सीता स्वयंवर होता है तो उस समय जो है ना कि राम जी जो है कि धनुष को तोड़ देते हैं, जो कि परशुराम का होता है। वो शिव जी के द्वारा मिला होता है परशुराम को। तो वो जो धनुष है ना कि राम जी तोड़ देते हैं। तो जब तोड़ देते हैं तो परशुराम जो है कि बहुत ज़्यादा क्रोधित हो जाते हैं। तो उस समय लक्ष्मण बोलते हैं कि ये तो एक साधारण सा धनुष था जो कि हमारे भैया के छूने के उपरांत ही ये टूट गया। तो उस समय का ये बनाया गया है, चित्र बनाया गया है कि परशुराम क्रोधित होकर लक्ष्मण से संवाद करते हैं कि ये धनुष को किसने तोड़ दिया, मेरे जो शिव जी थे कि उन्होंने मुझे ये दिया था और ये धनुष किसने तोड़ दिया। तो उस समय का ये चित्र बनाया गया भाई। यहाँ पे एक श्री राम मूर्ति कला केंद्र है, जहाँ पे आपको मूर्ति मिलेगी, अच्छे मूर्ति मिलेगी।
हनुमान जी का, राम जी का, दुर्गा जी का, सभी का मूर्तियाँ मिलेगी यहाँ पे। ये चित्र है जब सीता जी से विवाह करके राम लक्ष्मण ये सब आते हैं, अपने अयोध्या में आते हैं, तो ये उस समय का चित्र बनाया गया है। देखो लिखा है राजा दशरथ व का पुत्रों व वधुओं का साथ अयोध्या में प्रवेश। तो उस समय का ये चित्र बनाया गया है भाई, जब सीता जी का विवाह करके राम जी ले आते हैं अयोध्या में, तब का। यहाँ पे भाई देखो ये चित्र बनाया है कोप भवन में माता कैकेयी द्वारा राजा दशरथ से राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगना। जब कैकेयी जो होती है कि राम के बारे में बोलती है राजा दशरथ को कि मुझे राम का 14 वर्षों का वनवास चाहिए, तो उस समय राजा दशरथ जो है ना कि वो थोड़ा सा क्या बोलते हैं, वो निराश हो जाते हैं। तो उस समय का ये चित्र बनाया गया है भाई। लोग अयोध्या आते हैं घूमने के लिए तो हनुमानगढ़ी और राम मंदिर और सरयू घाट देख करके चले जाते हैं, लेकिन यहाँ से लगभग 1-2 किलोमीटर दूर जाने के बाद देखिए आप कितना खूबसूरत नज़ारा है भगवान सूर्य देव का। तो देखकर काफ़ी मुझे भी खुशी हुई, क्योंकि मैं इसको 4-5 बार आया था, एक बार भी इस सीन को मैंने देखा था। और मोबाइल में देखे थे कि नहीं कभी? मोबाइल में भी नहीं देखा था, ये तो बहुत अच्छा है, मैंने भी इसको देख लिया। और ये सब आज तक कोई भी यूट्यूबर ये सब आपको दिखाया है? नहीं। कभी भाई देखो, कभी आप सर्च करो ना यूट्यूब पे, तो आप लोगों को जो मैं दिखा रहा हूँ ना, वो कभी कोई भी आदमी नहीं दिखाया, कोई भी ब्लॉगर नहीं दिखाया आपको। हनुमानगढ़ी हो गया, फिर सरयू नदी हो गया, राम मंदिर हो गया, यही सब दिखाया जाएगा। बाकी ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ पूरा का पूरा जो रामायण जो लिखा गया है चित्र के माध्यम से, वो अभी तक कोई भी यूट्यूबर नहीं दिखाया भाई, मैं आपको दिखा रहा हूँ। पेंटर हैं उसका भाई देखो नाम भी लिखा गया है, विश्वजीत 2024 में ये पेंट मतलब कि ये पूरा बना है। और एक आची का है, हाँ ये भी सीमेंट बालू का है। अच्छा देखो ये सीमेंट बालू का है, बाकी उधर तो सब फाइबर का बना है, ये सीमेंट बालू का। इधर हो सकता है कि सब सीमेंट बालू का बना होगा। आए बालू सीमेंट वाला। अच्छा ये बालू सीमेंट वाला है। गट्टी बालू सीमेंट और पत्थर है ना। यहाँ पे एक चित्र बना है, प्रभु श्री राम माता सीता एवं लक्ष्मण का सन्यासी वस्त्रों को धारण कर वन गमन की तैयारी। यहाँ पे श्री राम जो होते हैं ना, श्री राम लक्ष्मण और सीता जो होते हैं कि वनवास वाला जो कपड़ा उसको धारण करते हैं और यहाँ से सीधा वनवास के लिए निकलते हैं। तो उस समय का ये चित्र है। ये सब आपको जितना भी चित्र जो दिख रहा है ना भाई, ये टोटली सीमेंट का नहीं, सीमेंट का तो नहीं, शायद फाइबर है। ये फाइबर के बनल है, फाइबर के आवाज़ कर रहा है तो ठप ठप नहीं था, जल्दी खराब नहीं होगा। हाँ ख़राब नहीं होगा ना। देखो ये फाइबर के बना हुआ है और काफ़ी मजबूत भी है, ख़राब ना होने के कारण इसे फाइबर से बनाया गया भाई। तो अभी चलते हैं आगे भाई। एक चीज़ तो है ना कि ये मैं बोल सकता हूँ कि अयोध्या जो है ना कि अभी पूरा का पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। अभी इसमें कम से कम बोल सकते हैं कि 4 से 5 साल अभी इसको और कंप्लीट होने में अभी टाइम लगने वाला है। अभी ये जो इधर झोपड़ी वगैरह देख रहे हो ना, ये सब टूटने वाला है, क्योंकि उस साइड भी कुछ चित्र वगैरह है, तो वो सब पूरा क्लियर नहीं हो रहा है। ये 1 2 3 4 5 मतलब कि रास्ते जो है ना इसमें बनने वाले हैं। और यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ है क्या कि प्रभु श्री राम माता सीता और लक्ष्मण का सुमंत के रथ पर सवार होकर वन गमन हेतु प्रस्थान। राम लक्ष्मण सीता तीनों जो हैं कि सुमंत के रथ पर बैठकर चलते हैं, अपना राजपाट छोड़ के वनवास के लिए निकलते हैं। तो उस समय के यह चित्र है। और देखो जितने भी प्रजा है वो सभी मतलब कि रोने लगते हैं कि हमारे प्रभु श्री राम हमें छोड़ के वनवास के लिए निकल रहे हैं। तो उस समय का ये चित्र है। तो यहाँ पे एक चित्र है जिसमें अर्धरात्रि में अयोध्या की दुखियारी प्रजा को सोते हुए छोड़कर प्रभु श्री राम माता सीता और लक्ष्मण का वन की ओर जाना। यहाँ पे है कि जब राम जी वनवास के लिए जाते हैं अर्धरात्रि में, रात के ही समय, तो यहाँ पे कुछ लोग होते हैं जो कि सोए होते हैं और उन्हीं को छोड़ के, अपनी प्रजा को छोड़ के श्री राम जी वन के लिए प्रस्थान करते हैं भाई। तो उस समय का ये चित्र है। तो यहाँ पे एक चित्र बनाया गया है कि प्रभु श्री राम माता सीता और लक्ष्मण का तमसा नदी के तट पर रात्रि विश्राम। और तमसा नदी के तट पर जो है कि रात्रि का विश्राम करते हैं ये।
जो अपने राजपाट छोड़ के जब निकलते हैं तो उस समय का ये चित्र है कि यहाँ पे राम जी और सीता जी दोनों विश्राम कर रहे हैं और लक्ष्मण और कोई एक है जंगल के वासी, वो दोनों देख रेख कर रहे हैं यहाँ पे। अभी भाई देख सकते हो यहाँ, मतलब कि मैं क्या ही बोलूँ, जितना दूर तक आपको नज़र जा रहा है ना उतना दूर तक भाई यहाँ पे मतलब कि चित्र बनाया गया। समझो कि पूरा का पूरा रामायण ही लिखा हुआ है, लेकिन रामायण पूरा तो नहीं लिखा होगा, जितना है उतना भाई मैं आपको बताने का प्रयास करूँगा। मैं और अरुण भैया दोनों आपको बताने का प्रयास करेंगे। जो चीज़ मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं वो अरुण भैया से पूछता हूँ और आपको बताता हूँ भाई। तो अभी चलो, अभी देखो ये ब्रिज के नीचे, अरे यहाँ देखिए क्या है पता है कि क्या लगल है, ये लाइट लगल है भाई। देखो यहाँ लाइट लगा हुआ है, मुझे पता भी नहीं था। यहाँ ये जो ब्रिज है उसके नीचे भाई यहाँ पे लाइट लगा हुआ है पुल के नीचे, और जब शाम होगा और जब ये लाइट जलेंगे ना तब भाई देखने में काफ़ी सुंदर लगने वाला है हमारा अयोध्या का। तो यहाँ पे एक पिक्चर है जिससे सिंहबेरपुर में निषाद राज गुहिया द्वारा प्रभु श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण का सत्कार। यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ, ये मेरा बात समझ में नहीं आया होगा, चाहे यहाँ पे भी आप पढ़ लो ना तो भी यहाँ पे आपको समझ में नहीं आने वाला है। मैं ये इसको समझाता हूँ। जब माता सीता, राम जी और लक्ष्मण जी जब अयोध्या छोड़कर अपना क्या बोलते हैं वो वनवास के लिए आते हैं ना, तो यहाँ के जो भी मुखिया वगैरह होते हैं, वन का जो मुखिया होते हैं, वो जो है कि श्री राम जी का आगमन के लिए सत्कार करते हैं। उसका यहाँ पे फोटो दिखाया गया है कि हमारे राम, प्रभु श्री राम आए हैं, उनका स्वागत करो। तो यहाँ पे उनका स्वागत हो रहा है किसके द्वारा, सिंहबेरपुर में निषाद राज द्वारा। ये है भाई निषाद राज और ये स्वागत कर रहे हैं श्री राम जी का, तो उसका चित्र है भाई। ये पे एक चित्र बनाया गया जिसमें जब राम, सीता और लक्ष्मण जब गंगा नदी पार करते हैं वन में जाने के लिए, तो उस समय केवट को जो है ना कि माता सीता कुछ मुद्रिका देते हैं, अपना कुछ पैसे बोल सकते हैं, या तो फिर कुछ अपने अंग का कुछ सोना जो गहना होता है वो उसको देते हैं। तो केवट उनको मना करता है कि माता ये आप क्या कर रहे हो, मुझसे पाप मत करवाओ, मैं ये नहीं ले सकता हूँ। तो उस समय का ये चित्र है जब नौका पार कराते हैं केवट, तो उस समय क्या देखो गंगा नदी पार करने के उपरांत माता सीता के द्वारा केवट को मुद्रिका देने का प्रयत्न है। यहाँ पे पानी पीने की भी व्यवस्था है, हर जगह पे यहाँ पे पानी पीने की व्यवस्था है, पानी के लिए आपको दिक्कत नहीं होगा। शुद्ध पेयजल नगर निगम अयोध्या। तो यहाँ पे एक चित्र बनाया गया है जिसमें पुत्र वियोग में राजा दशरथ का प्राण त्यागना। जब राम जी चले जाते हैं, वनवास चले जाते हैं, तो इनसे क्या बोलते हैं राजा दशरथ से सहन नहीं हो पाता है, तो उस समय ये अपना प्राण त्याग देते हैं। तो उस समय का ये चित्र आपको दिखाया गया है। इसमें पुत्र वियोग में राजा दशरथ का प्राण त्यागना लिखा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो राजा दशरथ अपना प्राण त्याग रहे हैं। अरे बहुत दूर है, जितना दूर तक नज़र जा रहा है उतना दूर तक है पूरा। आज भाई मतलब समझो कि एक ब्लॉग तो इसी का हो जाएगा, आपको रामायण का ही हो जाएगा एक ब्लॉग। मतलब जितना दूर तक नज़र जा रहा है उतना दूर तक ये चित्र बनाया गया भाई। और यहाँ पे देखो एक है वन में लक्ष्मण द्वारा कुटिया का निर्माण। जब लक्ष्मण जी कुटिया का निर्माण करते हैं वन में, मतलब जंगल में, तो उस समय का ये चित्र बनाया गया है। यहाँ पे देख सकते हो लक्ष्मण जी और कुछ ऋषि मुनि हैं, वो तीनों मिलके भाई कुटिया का निर्माण कर रहे हैं। तो यहाँ पे लिखा है वन में लक्ष्मण द्वारा कुटिया का निर्माण। तो अभी चलते हैं आगे और दिखाते हैं और भी रामायण के कुछ पार्ट जो आप लोगों को पता नहीं होगा। भाई देखो मैं रामायण बहुत पहले देखा हूँ। अब के समय में ना कोई भी प्रोग्राम वगैरह कुछ भी होता है ना, तो रामायण महाभारत को उतना नहीं दिखाया जाता है कि हम लोगों को कुछ सीखने को मिले। लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, मैंने बहुत पहले देखा था, लेकिन इस चित्र के माध्यम से ना मुझे कुछ समझ में आ रहा है जो आप लोगों को समझा रहा हूँ। अगर समझाने में कुछ दिक्कत हो या कोई गलती मैं बोल दूँगा तो भाई उसके लिए मुझे माफ़ करना। और यहाँ पे भी एक चित्र बनाया है जिसमें लिखा गया है निषाद राज और भरत का संवाद। निषाद राज और भरत का संवाद। कोई एक शायद जंगलवासी होते हैं, तो
वो जो भरत होते हैं ना, भरत भाई मिलने आते हैं, श्री राम से मिलने के लिए आते हैं। तो वो पता पूछते हैं कि आखिर राम जी का कहाँ मतलब कुटिया है। तो उस समय निषाद राज से मिलते हैं भरत, उस समय का यह चित्र बनाया गया था। तो यहाँ पे है एक चित्र बनाया गया जिसमें लिखा है कोल की रातों द्वारा भरत श्री राम को कोल की रातों द्वारा प्रभु श्री राम को भरत आगमन की सूचना देना। जो कोई मतलब कि जंगल का एक वासी होता है तो श्री राम को सूचना देता है कि प्रभु आपके जो भाई हैं भरत वो जंगल में आ रहे हैं आपसे मिलने के लिए। तो उस समय का ये चित्र बनाया गया भाई। यहाँ पे देख सकते हो एक संकट मोचन हनुमान किला मंदिर है ये, दिखाते हैं आपको। देखो संकट मोचन हनुमान किला मंदिर। और यहाँ पे अभी देख सकते हो भाई बहुत जितना दूर तक नज़र जा रहा है ना उतना दूर तक यहाँ पे रामायण लिखा गया है पूरा, समझो। और मुझे लगा था कि भाई यहाँ इतना ही दूर तक है, और इधर भी है इधर भी है, मतलब कि इस साइड जो है ना कि इस साइड जो एक पिलर है उसमें दो तरह के मतलब दोनों तरफ से मतलब चित्र बनाया गया है और एक उस तरफ है। तो यहाँ और यहाँ दोनों घूमेंगे। और इधर भी देख सकते हो, इधर पूरा का पूरा भाई यहाँ से लेकर वहाँ तक जितना दूर तक जाओ उतना दूर तक ये पूरा बनाया गया है। और इधर है ये क्या लिखा हुआ है, प्रभु श्री राम की चरण पादुका सिर पर रख कर लौटते भरत। जब चले जाते हैं राम, चले जाते हैं वनवास करने के लिए चले जाते हैं, तो क्या बोलते हैं जो भरत होते हैं ना वो चरण पादुकाओं को अपने सिर पे रख के अपने राजपाट में लौट जाते हैं। भरत जो होते हैं, भरत जाते हैं राम जी के पास जाते हैं, बोलते हैं कि आप यहाँ पे क्यों हैं, आप चलिए हमारे साथ मतलब राजपाट अपना संभालिए, आप इन जंगलों में मत रहिए। तो राम जी उनको ना जवाब देते हैं कि मुझे जो आदेश मिला है अपने पिता के द्वारा मैं उसे पूरा करूँगा और मैं 14 साल के लिए वनवास में ही रहूँगा। तो भरत वो मतलब कि बात सुनकर और कुछ समझ के और वहाँ से अपने सिर पे चरण पादुकाओं को उठाकर अपने राजपाट वापस लौट जाते हैं। मैं एक चीज़ भूल रहा हूँ कि भाई ये जो चित्र बनाया गया ना इसके पीछे भी चित्र बनाया गया, लेकिन उसमें लिखा हुआ कुछ भी नहीं है, तो मुझे वैसे याद नहीं है। और हो सकता है ना कि मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे जो ये जो रास्ता ये देख रहे हो ना ये मिट्टी का, यहाँ इधर भी एक रास्ता बनेगा जिसके कारण से मतलब कि पूरा का पूरा रोड लंबा चौड़ा हो जाएगा। देखो इस तरफ भी है, वहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ देखो इस तरफ भी कुछ कुछ चित्र बनाया गया है, लेकिन मुझे उतना पता नहीं है भाई। यहाँ पे एक चित्र बनाया गया है जिसमें लिखा गया है नंदीग्राम में भरत द्वारा प्रभु श्री राम की चरण पादुकाओं की स्थापना। जब राम जी जब अपना जो किला होता है जो मतलब कि क्या बोलते हैं वो जो अपना राजपाट जो छोड़ के चले जाते हैं वन में चले जाते हैं, तो उस समय जो होता है ना कि भरत जो होते हैं वो चरण पादुकाओं की स्थापना करते हैं, बोलते हैं कि यही आज से राजा होंगे यहाँ के और इन्हीं का सबको कहना मानना है। वो खुद अपनी गद्दी पे नहीं बैठते हैं। यहाँ पे एक चित्र बनाया गया है जिसमें लिखा है प्रभु श्री राम द्वारा विराध का वध। अब ये विराध कौन था भाई ये तो मुझे पता नहीं है, कोई बड़ा ही राक्षस था। देखने में ऐसा लग रहा है कि प्रभु श्री राम और लक्ष्मण दोनों भाई मिलके इसका वध कर रहे हैं। ये पार्ट मुझे पता नहीं है रामायण का, तो आप लोगों को पता होगा तो भाई प्लीज़ कमेंट कर देना आप लोग। यहाँ पे लिखा है पंचवटी मार्ग में जटायु तथा प्रभु श्री राम की भेंट। प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी को मतलब कि जब भेंट होते हैं जटायु, तो उस समय का ये चित्र बनाया गया है, लेकिन मुझे उतना याद नहीं है कि ये भेंट कब होते थे। मुझे शायद हाँ एक बात तो याद है ना कि जब क्या बोलते हैं जब राम और लक्ष्मण जब क्या बोलते हैं उसका जो नाक शूर्पणखा का नाक नहीं कटा होता तो ये लोग जंगल में होते हैं, तो उस समय जटायु से भेंट करते हैं, तो उसी समय इनका दोस्ती हो जाता है। तो उस समय से राम जी को ये जानते हैं और सीता जी जब क्या बोलते हैं रावण जब सीता जी को लेके जाता है तो उस समय जटायु उनका मदद करने के लिए जाते हैं। तो उनको जब हाँ एक पंख जो काट देता है रावण, तो वो नीचे आके गिरते हैं और राम जी उनसे मिलते हैं और उन्हीं की गोद में वो दम तोड़ते हैं अपना। तो यहाँ पे एक चित्र बनाया है जिसमें लिखा है आश्रम में प्रभु श्री राम माता सीता एवं लक्ष्मण का शूर्पणखा से संवाद। जब माता सीता राम जी और लक्ष्मण जी अपने कुटिया में जब आराम कर रहे होते हैं तो शूर्पणखा उस समय आती है और
वही समय वार्तालाप होता है कि आप इससे क्यों मतलब कि शादी किए हो, मैं इससे ज़्यादा खूबसूरत हूँ, आप मुझसे शादी कर लो। उस समय जब मतलब कि शूर्पणखा थी कि राम जी के प्रेम में पड़ जाती है, तो उस समय बहुत ज़्यादा विवाद होता है कुछ लेके कि ये मेरी पत्नी है, मैं इसे छोड़ नहीं सकता, तुम जो भी हो तुम अपने घर चले जाओ। तो उस समय जो होती है ना कि जो शूर्पणखा होती है कि नहीं मानती है, तो उसी समय क्या करते हैं कि लक्ष्मण जी मतलब लक्ष्मण जी जो होते हैं कि शूर्पणखा का नाक काट देते हैं और वो जो है कि रोते हुए अपने भाई के पास, कंस के पास चली जाती है। तो उस समय का ये चित्र बनाया गया है कि राम, लक्ष्मण, सीता और शूर्पणखा यहाँ पे संवाद कर रहे हैं, बात विचार कर रहे हैं। यहाँ पे है प्रभु श्री राम और लक्ष्मण द्वारा खर एवं दूषण का वध करते हैं। ये पार्ट तो शायद मैंने भी नहीं देखा है रामायण में, आप लोगों ने देखा होगा तो शायद कमेंट कर देना भाई। लेकिन ये पार्ट शायद बोल रहा हूँ मैंने नहीं देखा है, वैसे हो सकता है देखा होगा लेकिन मुझे उतना याद नहीं है। लेकिन यहाँ पे खर और दूषण का जो है ना कि श्री राम जी वध करते हैं, राम और लक्ष्मण दोनों मिलके भाई इनका वध करते हैं। तो उस समय का ये चित्र बनाया गया है। पे देखो हमारे हनुमान जी की सेना यहाँ पे है यहाँ पे है भाई जब स्वर्ण मृग देकर माता सीता का जो होता है ना क्या बोलते हैं वो कुछ मतलब कि उत्साहित हो जाते हैं, मतलब कि अरे क्या बोलते हैं, जब माता सीता देखते हैं तो इसको देख के बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और सीता माता बोलते हैं कि मुझे वो हिरण चाहिए, मुझे उससे मतलब मुझे उसको दर्शन करना है। तो राम जी चले जाते हैं हिरण को पकड़ने के लिए। तो उस समय का ये चित्र बनाया गया है। यहाँ देख सकते हैं, यहाँ प्रभु श्री राम द्वारा स्वर्ण मृग रूपी मारीच का वध करता है। जो मारीच जो था ना वो स्वर्ण मतलब कि स्वर्ण मृग मतलब कहने का मतलब होता है एक हिरण, ठीक है ना। एक हिरण का भेष बना के मारीच आता है और राम जी को अपनी बातों में उलझाता है ताकि रावण सीता को ले जाए। तो राम जाते हैं इसको वध करने के लिए। तो यहाँ पे वध करते हैं राम जी मारीच का। और अब चलते हैं आगे थोड़ा सा। यहाँ पे देख सकते हो जब रावण आया था माता सीता का अपहरण करने के लिए, तो उस समय साधु वेश बनाया था और यहाँ पे लिखा है रावण का साधु वेश में आश्रम पहुंचकर भिक्षा मांगना। जब रावण जो था कि सीता जी से भिक्षा मांगने के लिए आता है, राम उस समय चले जाते हैं एक हिरण को पकड़ने के लिए। तो रावण उस समय आता है और सीता जी का अपहरण कर लेता है भिक्षु के रूप में। जब ये साधु भिक्षा मांगने जिस समय आता है, लक्ष्मण जी एक रेखा दे देते हैं कि आप लक्ष्मण रेखा उसको बोलते हैं। आपको किसी भी तरह का कोई भी आवाज़ आए या कोई भी भेष बना करके आए तो आपको इसके बाहर नहीं जाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन राम जी का भेष बनाकर कोई आवाज़ निकालता है तो सीता माता शायद उसको क्रॉस कर जाती हैं, इसके कारण से वो जो है इसकी अपहरण कर लेता है। तो यहाँ पे आगे पे है, यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे है जटायु रावण युद्ध। जब सीता जी को अपहरण करके जब रावण जाता है तो उस समय देखो जटायु यहाँ पे आता है छुड़ाने के लिए। तो रावण अपने तलवार से जटायु का पंख काट देता है भाई। ये थी राम कथा। और यहाँ से अभी चलते हैं आगे और दिखाते हैं आपको। ये कुछ समझ में आ रहा है? यहाँ समझ में आ रहा है ना? हाँ भाई देखो, हम लोग ना उधर से आ रहे हैं, तो उधर से हम लोग आगे से सब कुछ पढ़ते आ रहे हैं, आगे से बढ़ते आ रहे हैं और सब कुछ वहाँ स्टार्टिंग से उधर से हुआ है। तो हम लोग वहाँ से वीडियो स्टार्ट करेंगे और इधर जाके ख़त्म कर देंगे। आज यहाँ पे ना भाई जितना दूर तक ये बना हुआ है ना, वो टोटल के टोटल ही हम मतलब देखने वाले हैं भाई। उतना दूर से यहाँ पे आए हैं तो ऐसे तो जाएंगे नहीं, है ना भैया? बिल्कुल। हाँ, पूरा का पूरा भाई देखने वाले हैं और जाएंगे। हाँ, अभी शाम तक हम लोग यहाँ पे रुकने वाले, पूरा लाइट वाइट सब कुछ देखने वाले, उसके बाद जाएंगे। तो यहाँ पे है भाई हनुमान जी का भिक्षु रूप त्याग कर वानर रूप में प्रभु श्री राम का दर्शन। ये देख सकते हो, दर्शन किए थे प्रभु श्री राम का भिक्षु रूप धारण करके हनुमान जी, उसका चित्र यहाँ पे बनाया गया है। तो यहाँ से अब हम चलते हैं भाई आगे। चलिए आगे चलते हैं। ये देख सकते हो, यहाँ पे है प्रभु श्री राम द्वारा कबंध का उद्धार। कबंध कोई राक्षस था जिसका भाई सिर्फ एक ही आँख था, उसका उद्धार किए थे राम और लक्ष्मण दोनों मिलके। तो यहाँ पे उसका चित्र बनाया गया है। प्रभु श्री राम द्वारा कबंध का
उद्धार। हाँ, एक ही आँख है, राक्षस होगा। चलिए आगे देखते हैं। भाई एक बात तो है ना कि जो भी आदमी रामायण नहीं देखा होगा ना, वैसे तो नहीं कह सकते कि कोई भी हिंदू रामायण नहीं देखा होगा, लेकिन जो नहीं देखा होगा ना भाई, यहाँ पे आओगे ना तो आपको टोटली पता चल जाएगा कि रामायण में भाई हुआ क्या क्या है। और यहाँ पे कुछ दीवारों में चित्र भी बनाया गया है, फूल वगैरह बनाया गया है। और इधर भाई देखो, यहाँ प्रभु श्री राम की गोद में जटायु का प्राण त्यागना। रावण जब सीता जी को लेके जा रहा था ना, अपहरण करके लेके जा रहा था, तो जटायु गए थे सीता जी को छुड़ाने के लिए। तो उस समय जो रावण था ना, कि जटायु का एक जो पंख होता है ना, उसको काट दिया था, तो जटायु सीधा नीचे गिर गए थे। तो उसके बाद जब राम जी आए थे तो वहीं पे भाई राम जी के मतलब कि गोद में जटायु ने अपना प्राण त्यागा था। तो यहाँ पे देख सकते हो लक्ष्मण जी पानी लेने के लिए गए थे और जटायु यहाँ पे प्राण त्याग रहा है श्री राम जी के चरण गोद में। तो अब यहाँ से चलते हैं आगे और दिखाते हैं। और अभी यहाँ पे है, क्या बोलते हैं, ऋष्यमुख पर्वत पर सुग्रीव से भेंट करते प्रभु श्री राम। ऋष्यमुख पर्वत पर सुग्रीव से भेंट करते प्रभु श्री राम। देखो यहाँ सुग्रीव से भेंट कर रहे हैं प्रभु श्री राम, और उनका चित्र यहाँ पे बना हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है ऋष्यमुख पर्वत पर सुग्रीव से भेंट करते प्रभु श्री राम। और यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे है बाली और सुग्रीव का जो युद्ध होता है उसका चित्र यहाँ पे बनाया गया है। आज मैं आप लोगों को ना भाई इसका एक अलग ही वीडियो हो जाएगा, जितना भी चित्र बनाया गया है, जितना भी हनुमान जी के द्वारा और जितना भी रामायण में काम हुआ है, वो चीज़ को भाई मैं एक अलग ही वीडियो में अपलोड करने वाला हूँ। यहाँ पे है बाली और सुग्रीव का जो युद्ध होता है उसका चित्र बनाया गया है। तो यहाँ पे है एक और चित्र जो सुग्रीव का किष्किंधा में राज्याभिषेक, जो सुग्रीव जी का जो किष्किंधा में राज्याभिषेक होता है उस चीज़ का भाई यहाँ पे देखो चित्र बना हुआ है। ये देखो यहाँ पे हनुमान जी का छलांग लगाकर महेंद्र पर्वत पर चढ़ना। और आगे भी अभी बहुत चीज़ है भाई, बहुत चीज़ अभी दिखाने वाले आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से। तो पूरा का पूरा वीडियो देखना। और आज हमारे समझो कि भाई होस्ट है अरुण भैया, इन्हीं का पूरा वीडियो और फोटो वगैरह कैप्चर करना है मुझे। तो यहाँ पे अभी है माता सीता की खोज के लिए वानरों का प्रस्थान। यहाँ पे जाते हैं, जब माता सीता को खोज करने के लिए जाते हैं ना हनुमान जी, उसका चित्र यहाँ पे दिखाया गया है। देखो देख सकते हो, यहाँ भी फ़ोटो खींचेंगे हम। यहाँ पे एक चित्र है अशोक वाटिका में माता सीता का करुणा विलाप। अशोक वाटिका में जो है ना कि भाई माता सीता जो हैं वो याद करते हैं, प्रभु श्री राम को याद करते हैं और ये कहते हैं कि प्रभु आप मुझे कब यहाँ लेने आओगे। तो वही चिंता व्यक्त कर रही है माता सीता। तो वो चीज़ का चित्र था भाई। तो यहाँ पे एक चित्र है अशोक वाटिका में हनुमान जी का वृक्ष की ओट से माता सीता के दर्शन। जब हनुमान जी अशोक वाटिका में पहुँचते हैं तो वहाँ एक पेड़ पर बैठे होते हैं हनुमान जी और माता सीता को ढूंढते हैं। तो वहीं पे सीता माता रोती हुई उनको सुनाई देती है और देखते हैं कि कौन रो रही है, तो माता सीता होते हैं। मतलब जब सीता जी जो है कि राम जी का नाम लेते हैं तो हनुमान जी समझ जाते हैं कि यही माता सीता है। तो उनके पास जाते हैं और उनको वो अंगूठी देते हैं जिससे पता चले सीता जी को कि ये राम के दूत हैं। तो वहीं से इनका मुलाकात होता है और हनुमान जी वहाँ से सीधा चले जाते हैं राम जी के पास। तो एक चित्र यहाँ पे हैं जहाँ पे अशोक वाटिका में फल खाते हैं हनुमान जी। हनुमान जी जब अशोक वाटिका में प्रवेश करते हैं तो सबसे पहले तो भाई उनको आम बहुत ज़्यादा पसंद होता है। तो अशोक वाटिका में सबसे पहले जाते हैं भाई आम खाने के लिए। तो आम खाने के लिए जब जाते हैं तो वहाँ के लोग उनको देखते हैं, राक्षस जो है कि उनको देखते हैं। तो वहाँ पे कुछ लड़ाई झगड़े होते हैं, मतलब कि युद्ध बोल सकते हैं वहाँ पे होता है। और फल वल खा के सब पूरा एकदम मतलब कि अशोक वाटिका को पूरा का पूरा एकदम बर्बाद कर देते हैं हनुमान जी। तब वहाँ से फिर अक्षय वगैरह इन सबको भेजा जाता है उनको लाने के लिए कि आखिर वो कौन बानर है जो हमारे अशोक वाटिका को बर्बाद कर रहा है। तो वो वाला सीन था भाई वहाँ पे जो हनुमान जी फल खाते हैं। तो यहाँ पे एक और सीन है। तो यहाँ पे एक चित्र बनाया गया है जब हनुमान जी द्वारा अशोक वाटिका को उजाड़ना। मतलब कि जब हनुमान जी अशोक वाटिका में जाते हैं तो उसके बारे में तो अरुण भैया ही बताएंगे। बताइए अरुण भैया, हनुमान जी जब अशोक वाटिका में जाते हैं तो क्या क्या होता है?
हनुमान जी जब अशोक वाटिका में जाते हैं तो होता ये है कि वहाँ पे अक्षय जो रहता है वो ज़्यादा भीतर हनुमान जी के साथ करता है। तो कहते हैं कि साले देखो तुम्हारा अशोक वाटिका का ही मैं लंका लगा देता हूँ। तो ये उस समय का भाई देखो पूरा लंका का जो अशोक वाटिका उसको चितर बितर कर रहे हैं, पूरा का पूरा एकदम उजाड़ पजाड़ कर रहे हैं। तो ये उस समय का चित्र है। तो यहाँ पे भी एक चित्र है जहाँ पे हनुमान जी जो हैं कि अक्षय से लड़ते हैं और अक्षय से लड़ने के बाद ये हनुमान जी को बंदी बना लेते हैं। तो यहाँ पे लड़ने का यहाँ पे सीन है और इसके बारे में बताएंगे। सबसे पहले तो यहाँ पे देख सकते हो ये स्कूल के बच्चे हैं जो कि स्कूल की तरफ से यहाँ पे आए हुए हैं और अपना घूम फिर के नाश्ता वास्ता कर रहे हैं। तो अभी चलते हैं आगे और इसके बारे में बताते हैं कि भाई बंदी बना के अक्षय जो थे हनुमान जी को बंदी बना के वो रावण के पास वो ले जाते हैं और वहाँ पे भाई उनको बंदी बना के उनके पूँछ में आग लगाया जाता है। तो उस चीज़ का यहाँ पे सीन था, फोटो था जहाँ पे अक्षय और हनुमान जी लड़ाई करते हैं एक दूसरे से। तो यहाँ पे भाई एक और चित्र है जो रावण के दरबार में दिव्यास्त्रों से बंधे हनुमान जी। रावण जो थे कि वो बंधवा के हनुमान जी को लाए थे, अपने कक्ष में लाए थे, अपने जहाँ सभा होती वहाँ पे लाए थे और इनका मजाक बनाने के लिए भाई इनको आग लगाया जाता है इनके पूँछ में। तो वो चीज़ का यहाँ पे चित्र दिखाया गया भाई। तो यहाँ पे एक चित्र बना हुआ है जिसमें लिखा है राक्षसों द्वारा हनुमान जी के पूँछ में आग लगाकर नगर में घुमाना। तो इसके बारे में भी भाई अरुण भैया बताएंगे। यहाँ के थोड़ा सा बारे में बताइए। जब लंका में गए थे हनुमान जी तब इनको लोग समझता था कि ये वानर क्या करेगा, तो इनको जो है कि चिढ़ाने के लिए और इनको दुखी करने के लिए, इनका मज़ा लेने के लिए इनका पूँछ में आग लगा दिया जाता है। और जब पूँछ में आग लगाते हैं तो ये सबको पूरा दुनिया जानती है कि फिर श्रीलंका का क्या हुआ था। बस पूरा आग ही आग और पूरा सोना महल जो है कि जल के खाक हो गया था। हमारा बजरंगबली का यही ताकत है जो पूरा तहस के नहस कर दिए श्रीलंका को, लंका को पूरा जला के राख कर दिए थे। बस यही है इसका कहानी। तो ये है हनुमान जी का माता सीता से मिल चूड़ामणि प्राप्त करना। जब क्या बोलते हैं, जब हनुमान जी जब सीता से मिलते हैं उनको ये अंगूठी देते हैं श्री राम जी का, तो वो अपना एक चूड़ामणि देते हैं हनुमान जी को, ताकि उनको पता चल सके, राम जी को पता चल सके कि सीता जी से हनुमान मिले हैं। तो ये उस समय का चित्र है भाई। ठीक है। जब हनुमान जी माता सीता जी से जब मिलते हैं तो जब वापस जाने लगते हैं तब बोलते हैं कि हे माता सीता, आप अपना कुछ चिन्हा दे दीजिए मुझे ताकि मैं अपने प्रभु श्री राम को बता सकूं कि मैंने मिल के आया है, ताकि वो मेरे पे भरोसा कर लें कि तुम सचमुच में मिल कर के आए। हाँ, ये उस समय का तस्वीर है भाई। तो यहाँ पे है भाई लिखा गया है प्रभु श्री राम द्वारा हनुमान जी को हृदय से लगाना। ये कब लगाते हैं मैं आपको बताता हूँ। जब सीता जी को ये संदेश सुनाकर जब हनुमान वापस आ जाते हैं राम जी के पास, तो वो प्रसन्न होकर राम जी हनुमान से गले लगते हैं। तो ये उस समय का चित्र है भाई। यहाँ पे एक चित्र है प्रभु श्री राम आदि के साथ वानर सेना का प्रस्थान और समुद्र तट पर पड़ाव। ये जो है कि समुद्र तट पर पहुँच जाते हैं अपने पूरे सेना के साथ और वहाँ पे कुछ देर ठहरते हैं और सोचते हैं कि आखिर इसको पार कैसे किया जाए। तो ये उस समय का चित्र है भाई। तो भाई मैं आप लोगों को आगे से पीछे की ओर समझाते हुए जा रहा हूँ, तो थोड़ा थोड़ा तो गलती कहीं ना कहीं तो होगा ही, तो आप लोग मैनेज कर लेना। और मैं अभी आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। यहाँ पे है एक चित्र है जिसमें लिखा है रावण को समझाते विभीषण। रावण को विभीषण समझाते हैं कि भैया देखो, राम जो है कि वो बहुत ही वीर हैं, आप उनसे जीत नहीं पाओगे। वो आपने जो भी गलती की है उसका क्षमा मांग लो, आपको रावण माफ़ कर देंगे। तो उस समय का ये चित्र है। तो रावण क्रोधित हो जाते हैं और विभीषण को अपने राज्य से निकाल देते हैं। तो ये उस समय का चित्र दिखाया गया आपको। तो यहाँ पे है भाई, रास्ता न देने पर समुद्र देव पर क्रोधित होते प्रभु श्री राम। जब राम जी बोलते हैं कि हे समुद्र देव, मुझे इस नदी को पार करके, इस समुद्र को पार करके लंका में जाना है, तो उस समय समुद्र देव जो है कि राम जी का बात नहीं सुनते हैं। तो उस समय अपना बाण निकालते हैं और सीधा धनुष निकालते हैं। और उस समय का चित्र है कि रास्ता न देने पर समुद्र देव पर क्रोधित होते प्रभु श्री राम। क्रोधित बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। ये उस समय का चित्र है भाई।
तो यहाँ पे भाई एक चित्र है जिसमें क्रोधित प्रभु श्री राम को समुद्र देव नल नील द्वारा पुल निर्माण का रहस्य बताते हुए। तो यहाँ पे हैं जो राम जी थे कि राम जी को क्या बोलते हैं नदी जब पार करना होता है तो ये उस समय का चित्र है कि क्रोधित प्रभु श्री राम जो हैं कि समुद्र देव को नल नील द्वारा पुल निर्माण का रहस्य बताते हुए ये चित्र दिखाया गया है कि जो समुद्र देव हैं वो राम जी को बोलते हैं कि आप अपनी सेना के साथ इसको आप पार तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप इसमें अगर पत्थर डालें अपने नाम का लिखे तो ये उस पर तैरने लगेगा और मैं आपको रास्ता दे दूँगा। तो ये उस समय का चित्र है भाई। तो यहाँ पे है प्रभु श्री राम द्वारा रामेश्वरम में शिवलिंग की स्थापना एवं पूजन। यहाँ पे रामेश्वरम में जो है ना कि प्रभु श्री राम शिवलिंग की स्थापना करते हैं और उनकी पूजा करते हैं। तो ये उस समय का तस्वीर है भाई। तो यहाँ पे है भाई एक चित्र है जिसमें लिखा है शर्मा माता सीता को प्रभु श्री राम के लंका में प्रवेश का समाचार सुनाते हुए। तो यहाँ का तस्वीर के बारे में भी भाई आपको अरुण भैया बताएंगे। शर्मा माता जो थी कि सीता माता को देख रेख करती थी वो, और श्री राम जी जब लंका में प्रवेश किए थे तब शर्मा माता ने ही सीता माता को बताया था कि आपका प्रभु श्री राम लंका में प्रवेश कर गए हैं। तो सीता माता ने उनको धन्यवाद दिया था और बताया था, मतलब बहुत खुशी हुई थी। तो यहाँ पे है एक चित्र है जो रावण के नाना माल्यवान द्वारा रावण को प्रभु श्री राम से संधि करने के लिए समझाना। यहाँ पे जो रावण के जो नाना होते हैं ना, नाना का नाम था माल्यवान। ठीक है, आप लोगों को पता नहीं होगा, मुझे भी पता नहीं था, लेकिन यहाँ पे लिखा गया नाना, जो रावण के जो नाना है माल्यवान, वो रावण को बोलते हैं कि देखो तुम उनसे संधि कर लो, तुम उनसे बात विचार करो और उनको समझाओ, बोलो कि जो भी मुझसे गलती हुई है उसे क्षमा करें और अपनी पत्नी को आप यहाँ से खुशी खुशी ले जा सकते हैं। तो ये उस समय का तस्वीर दिखा रहा है, लेकिन वो जो रावण जो होता है कि नहीं मानता है, बोलते हैं कि अब तो युद्ध होगा, घमासान युद्ध होगा। तो युद्ध का परिणाम आप लोग जानते हो कि भाई युद्ध का परिणाम क्या हुआ था। तो अभी चलते हैं आगे। तो भाई देखो यहाँ पे एक चित्र है प्रभु श्री राम के बाण से रावण के मुकुट छत्रादि का गिरना। प्रभु श्री राम जब बाण चलाते हैं तो उस समय रावण का जो है ना कि मुकुट वो गिर जाता है। तो ये उस समय का चित्र दिखा रहा है भाई आपको। तो यहाँ पे है प्रभु श्री राम की वानर सेना तथा राक्षसों के साथ घंघोर युद्ध है, और ये भाई आपको समझाएंगे हमारे अरुण भैया। इसके बारे में कुछ समझाए अरुण भैया। प्रभु श्री राम के वानर सेना तथा राक्षसों में बहुत घमासान युद्ध हुआ था, और हमारा वानर सेना जीत पराजित किए थे। बस इतना ही है और क्या। तो यहाँ पे है गरुड़ देव और राम लक्ष्मण दोनों है यहाँ पे जो लिखा गया है ना उसे भाई फ़ोटो के द्वारा इसे थोड़ा सा ढक दिया गया है। तो मैं इसे अच्छे से ना पढ़ पा रहा हूँ ना आप लोगों को कुछ समझा पा रहा हूँ कि ये कब का ये तस्वीर है। तो यहाँ पे देख सकते हो ये गरुड़ देव हैं और इधर राम और लक्ष्मण जी हैं। तो ये पता नहीं अब किस समय का तस्वीर है, लेकिन जो है तो वो अच्छा ही तस्वीर है भाई। यहाँ पे एक चित्र बनाया गया है जिसमें लिखा गया है युद्ध भूमि में कुंभकर्ण और विभीषण का संवाद। कुंभकर्ण और विभीषण दोनों यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो ये उस समय का चित्र यहाँ पे बनाया गया है। तो यहाँ पे एक तस्वीर है प्रभु श्री राम और कुंभकर्ण का भयानक युद्ध। कुंभकर्ण भाई कौन था? कुंभकर्ण था रावण का बेटा था, जो कि भाई 6 महीने तक लगातार सोते रहता था और खा पी के आराम से बस रहता था। तो ये उस समय का चित्र है कि कुंभकर्ण और राम जी दोनों युद्ध कर रहे हैं। तो ये उस समय का चित्र है भाई। तो यहाँ पे भाई एक देखो चित्र बनाया गया है इंद्रजीत के शक्ति बाण से लक्ष्मण का मूर्छित होना। देखो इंद्रजीत के बाण से लक्ष्मण जी मूर्छित हो जाते हैं। जब युद्ध होता है तो इंद्रजीत जो है कि लक्ष्मण जी को मूर्छित कर देता है अपने बाण से। तो ये उस समय का चित्र है भाई। देखो यहाँ पे एक चीज़ मैं बता दूँ कि भाई यहाँ पे आप लोग जब भी आते हो ना, देखो ये एक पावन धरती है। ये जो है ना कि भगवान श्री राम का ये स्थान है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों से एक विनती करना चाहता हूँ कि भाई आप लोग आते हो ना तो गुटखा सिगरेट वगैरह कुछ भी मत करो यार। देखो यहाँ पे देखो इसको यहाँ देखो गंदा कर दिए है भाई। देखो इतना सुंदर ये जगह है, आप लोग इसे गंदा करोगे भाई क्या रहेगा भाई? हमारा इज्जत हमारी जो है वो क्या हो सकता है भाई? देखो इतना सुंदर जगह को आप कर रहे हो, गंदा कर रहे हो, फूक के गंदा कर दे रहे हो भाई। ऐसा मत करो यार आप लोग, ठीक है?
बस मैं यही कहूँगा कि आप लोग गुटखा सिगरेट खाते हो वो अलग जगह पे जाके खाओ ना यार, यहाँ पे आओ तो यहाँ पे भाई ये सब गंदगी मत फैलाओ। आप लोगों की ये धरती है, आप लोग ऐसे अगर इसको गंदा कर दोगे तो भाई क्या इज्जत रह जाएगी यार तुम्हारी। तो यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे एक तस्वीर बनाया गया है जहाँ हनुमान जी काल नेमी राक्षस का वध कर रहे हैं। ये रावण द्वारा भेजा गया एक दूत होता है, एक राक्षस होता है जिसका हनुमान जी वध कर रहे हैं। तो ये उस समय का फ़ोटो है भाई। यहाँ पे भाई देखो एक स्टेशन है जिसका नाम है भाई रामघाट हाट। यहाँ पे एक स्टेशन है, आप यहाँ पे भी आके उतर सकते हो। तो यहाँ पे एक चित्र बनाया गया है कि मूर्छित लक्ष्मण का सिर गोद में रहकर विलाप करते प्रभु श्री राम। यहाँ पे अपने गोद में लक्ष्मण जी का सिर रख के ये रोते हुए यहाँ पे दिखाया गया है राम जी को। जब उनको बाण लगता है ना, बाण लगता है तब का ये सीन है। अच्छा ये फाइबर के है, तो ये फाइबर का बना हुआ है। और यहाँ पे लक्ष्मण जी मूर्छित हैं और राम जी उनको गोद में लेके रो रहे हैं। तो यहाँ पे एक सीन है इंद्रजीत का निकुंभला मंदिर में जाकर हवन करना। इंद्रजीत जो होता है कि निकुंभला मंदिर में जाकर हवन करता है। तो वैसे देखो आप रामायण देखोगे ना तो यहाँ पे आपको नहीं बताया कि जाएगा कि वो कहाँ पे जाके क्या कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको सब कुछ यहाँ पे लिखा गया है। इंद्रजीत का निकुंभला मंदिर में जाकर हवन करना, ये हवन करते हैं कि आज लक्ष्मण को या फिर राम को जो भी होगा उसको हम ख़त्म कर देंगे। तो उस समय ये हवन करते हैं। तो यहाँ पे भाई देखो एक चित्र बनाया गया जिसमें लक्ष्मण और इंद्रजीत का भयानक युद्ध, लक्ष्मण और इंद्रजीत का दोनों का युद्ध होता है। जैसे जब जाते हैं ना सीता जी को छुड़ाने के लिए जाते हैं तो उस समय लक्ष्मण और इंद्रजीत होता है भाई रावण का बेटा होता है। तो वो दोनों लड़ते हैं और इंद्रजीत को जो है ना कि वो क्या बोलते हैं उसको हरा के और उसको पिठाता है भाई। तो उस समय के ये चित्र है। तो यहाँ पे एक तस्वीर बनाया गया जिसमें लिखा है प्रभु श्री राम और लक्ष्मण अहिरावन द्वारा अपहरण कर पातालपुरी में ले जाना। जब राम और लक्ष्मण को जो है ना कि अहिरावन जो है ना कि वो अपहरण करके पातालपुरी में ले जाते हैं तो यहाँ हनुमान जी आते हैं इनको छुड़ाने के लिए। तो ये उस समय का चित्र है भाई। तो यहाँ पे एक चित्र है जिसमें हनुमान जी द्वारा प्रभु श्री राम और लक्ष्मण को पाताल लोक से वापस लाना। ये पाताल लोक जाते हैं और वहाँ से हनुमान जी राम और लक्ष्मण दोनों को भाई पाताल लोक से वापस लाते हैं। ये उस समय का तस्वीर बनाया गया है। तो यहाँ पे है भाई देखो यहाँ पे प्रभु श्री राम और रावण का घोर युद्ध, जब राम और रावण दोनों लड़ते हैं तो ये उस समय का चित्र है। देखो रावण का 10 सिर निकला हुआ है लेकिन इसमें सिर्फ मात्र 4 ही सिर दिखा रहे हैं और वो तलवार से लड़ रहे हैं। और यहाँ पे हमारे प्रभु श्री राम है जो कि अपना धनुष बाण से प्रहार कर रहे हैं इस पे। तो ये उस समय का चित्र है भाई। तो यहाँ पे है प्रभु श्री राम द्वारा रावण का वध करने पर आकाश से देवताओं द्वारा पुष्प वर्षा करना। जब राम जी जो थे कि रावण का जब वो वध कर देते हैं तो ऊपर से देवता जो होते हैं ना कि वो लोग पुष्प का बौछार करते हैं राम जी के ऊपर वध करने के उपरांत। तो ये उस समय का चित्र है। मैं भाई आपको बता दूं कि वीडियो में हो सकता है कि मैं कहीं आगे पीछे बोल दिया होगा, क्योंकि भाई देखो हम लोग ना स्टार्टिंग किए थे उधर से जो कि उस साइड का अंतिम छोर था और इस साइड का ये अंतिम छोर है। तो हम लोग आगे पीछे थोड़ा सा वीडियो में कर दिए हैं। तो वीडियो हमारा स्टार्ट होना चाहिए था यहाँ से और इधर एंड होना चाहिए था, लेकिन हम लोग उधर से आए थे ना तो उधर से हम लोगों ने स्टार्ट किया था और इधर एंड किए थे और इधर से स्टार्ट कर रहे हैं और उधर ख़त्म कर रहे हैं। तो उसमें थोड़ा सा आगे पीछे हो जाएगा वीडियो, तो आप लोग थोड़ा सा संभाल लेना भाई। और यहाँ पे देखो एक चित्र है प्रभु श्री राम द्वारा विभीषण का राज्याभिषेक। जब लंका को जीत कर जब आते हैं तो वहाँ पे विभीषण को राज्याभिषेक करते हैं प्रभु श्री राम। तो ये उस समय का चित्र है। तो भाई मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ, अगर आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो देखा होगा तो एक क्वेश्चन का जवाब देना कि भाई विभीषण कौन था। उसका भाई आंसर आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना कि आखिर विभीषण कौन था और राम जी उसका राज्याभिषेक क्यों कर रहे हैं, ये भाई आप लोग आंसर कमेंट जरूर कर देना।
तो यहाँ पे एक चित्र है जिसमें लिखा है कि अग्निदेव माता सीता के पवित्रता को प्रमाणित कर प्रभु श्री राम को समर्पित करते हुए। ये है भाई अग्निदेव जो है कि माता सीता को पवित्रता को प्रमाणित कर रहे हैं। जैसे अग्निदेव में सीता जी जो है ना वो चले जाते हैं राम जी को ये बताने के लिए कि देखो मैं पवित्र हूँ, अभी तक पवित्र हूँ, मैंने कोई भी गलत नहीं किया है। तो उस समय का ये फ़ोटो दिखाया जा रहा है। अग्निदेव समर्पित करते हैं सीता जी को राम के पास कि आपकी पत्नी पवित्र है। तो ये उस समय का तस्वीर है। तो यहाँ पे एक चित्र है जिसमें लिखा है पुष्पक विमान से अयोध्या में प्रवेश करते हैं प्रभु श्री राम, माता सीता एवं लक्ष्मण। तो ये चित्र आपको दिखाया जा रहा है कि पुष्पक विमान से राम, लक्ष्मण और सीता तीनों अयोध्या वापस आ रहे हैं भाई। ये उस समय का चित्र है। तो यहाँ पे एक चित्र बनाया गया जिसमें हनुमान जी द्वारा नंदीग्राम में भरत को प्रभु श्री राम के वापस आने का समाचार देना। जब हनुमान जी थे कि क्या बोलते हैं वो भरत को जो है ना कि जाके समाचार देते हैं कि हमारे प्रभु श्री राम आ रहे हैं। तो ये उस समय का चित्र होता है। तो यहाँ पे एक चित्र बनाया गया जिसमें नंदीग्राम में प्रभु श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण का आगमन होता है। नंदीग्राम ये जगह का नाम था। तो नंदीग्राम में प्रभु श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी का आगमन होता है। तो ये उस समय का चित्र बनाया गया है भाई। तो यहाँ पे भाई देखो, यहाँ पे आने के बाद ना मैं आप लोगों को यही बोलूँगा कि आप लोग यार इधर घूम लेना, मंदिर ही सब कुछ नहीं है। यहाँ पे आओगे ना तो आपको पूरा का पूरा राम कहानी समझ में आएगा। तब जाके आप राम मंदिर देखने के लिए जाओ तो आपको कुछ बातें समझ में आ जाएगा। नहीं अरुण भैया, क्योंकि भाई देखो आप राम मंदिर तो देखते हो, अच्छी बात है, राम मंदिर देखो, लेकिन यहाँ जो ये कहानी जो लिखा गया है ना इसको आप देखोगे ना तो आपको समझ में आएगा कि भाई आखिर राम जी का मतलब कि जो है वो कैसे आदमी थे, उन्होंने क्या संघर्ष किया, कैसे कैसे राम मंदिर वगैरह बना है, क्या उनके जीवन में हुआ है, वो सब आपको पता चलेगा। तो राम जी के बारे में भी और रामायण के बारे में भी कुछ जानो, तब जाके आप राम मंदिर देखो तो आपको बहुत ही क्या बोल सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा आनंद आएगा, बहुत ज़्यादा खुशी होगा। अरुण भैया आप यहाँ पे 4-5 बार आए, कितने बार यहाँ पे घूमे थे? मैं आज फर्स्ट बार इसको देख रहा हूँ। और देखने में फिर कैसा लग रहा है? अभी जाके फिर वहाँ राम मंदिर का दर्शन कीजिएगा तो कैसा अनुभव होगा? बहुत अच्छा लगेगा, ताकि मुझे पूरा रामायण के बारे में जानकारी मिला। ऐसे रोड के किनारे में पूरा रामायण को लिखा गया है। बहुत अच्छा थीम बनाया गया है इसका। मुझे देखकर बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, ताकि मैं इसको एक बार भी नहीं देखा था, 4-5 बार आया था, लेकिन आज फर्स्ट बार मैं इसको देखा। देखते देखते पता नहीं मुझे कैसे पता चला कि ये पूरा रामायण लिखा हुआ है। तब जा कर के हम लोग पूरा इसको सर्वे किए, देखे, तब जाकर अच्छा लगा। भाई देखो हम लोग उधर ही से घूम जाने वाले थे, लेकिन जब इसको पढ़ने लगे और तस्वीर को समझने लगे ना तब से भाई देखो 2-2.5 किलोमीटर पैदल चल के हम लोग यहाँ आ चुके हैं और पूरा का पूरा भाई रामायण पूरा पढ़ते जा रहे हैं। और अभी पढ़ने के बाद जब भाई जाएंगे हम लोग राम मंदिर दर्शन करने के लिए। तो अभी यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे लिखा गया है प्रभु श्री राम द्वारा पुष्पक विमान को कुबेर के पास वापस भेजना। जब राम जी जो है कि अयोध्या आते हैं तो उस समय जो था ना कि कुबेर जी थे कि वो अपना पुष्पक विमान भेजते हैं राम जी को लाने के लिए, अयोध्या लाने के लिए। तो ये उस समय का चित्र दिखा रहे हैं और कुबेर के पास ये पुष्पक विमान को वापस भेजने का चित्र ये दिखा रहे हैं भाई। यहाँ पे एक चित्र बनाया गया है जिसमें प्रभु श्री राम आगमन पर दीपोत्सव मनाते अयोध्यावासी। जैसे हमारा जो ये जो राम मंदिर बना था तो उस समय दिया वगैरह सब कुछ जलाया गया था। उस समय कह सकते थे कि राम जी का अयोध्या में आगमन हुआ था, तो उस समय हम लोगों ने भी यहाँ पे दिया वगैरह जलाया था। अपने पूरे भारत में भाई दिया वगैरह जलाया गया था। तो उस समय की ये चित्र है। देखो प्रभु श्री राम आगमन पर दीपोत्सव मनाते अयोध्यावासी। जब श्री राम जी जो है कि रावण का वध करके अयोध्या आते हैं तो वहाँ के अयोध्यावासी जो है ना कि दीपोत्सव मनाते हैं, दिया वगैरह जलाते हैं। तो ये उस समय का चित्र है भाई। तो यहाँ पे एक चित्र बनाया गया जिसमें कुल गुरु वशिष्ठ द्वारा प्रभु श्री राम का राज्याभिषेक। यहाँ पे कुल गुरु जो हैं, कुल गुरु किसको कहते हैं मैं आपको बता देता हूँ। जो पूरे राजा मतलब कि जो हमारे राज्य जो होता है ना उसमें जो गुरु होते हैं ना जिसको कुल गुरु बोलते हैं, वही हैं वशिष्ठ।
विशिष्ट कुलगुरु राजा श्री राम जी का कुलगुरु जो थे वो राजा विशिष्ट थे और उन्हीं के द्वारा प्रभु श्री राम का राज्याभिषेक किया जा रहा है। तो ये उस समय का तस्वीर है भाई। तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे एक चित्र बनाया गया है जिसमें लिखा गया है अयोध्या से विभीषण तथा वानरों की विदाई। जब क्या बोलते हैं, जब रावण का वध करके जब वो सभी लोग आ जाते हैं, अपने अयोध्या में आ जाते हैं, तो अयोध्या से विभीषण तथा वानरों की विदाई की जाती है। इन्हें अपने अपने राजपाट में वापस विदा किया जाता है। तो उस समय के ये चित्र बनाया गया है भाई। तो यहाँ पे भाई हमारा जो है ना कि अंतिम तस्वीर बना हुआ है प्रभु श्री राम के राज्याभिषेक के उपरांत श्री राम दरबार राम पंचायतन का विहंगम दर्शन। जब श्री राम जो है कि रावण का वध करके यहाँ राम दरबार में अपने आ जाते हैं, तो यहाँ पे राम जी का राज्याभिषेक होता है और उन्हें राजा बनाया जाता है। तो ये उस समय का तस्वीर बनाया गया है और ये है आज का अंतिम तस्वीर और अंतिम तस्वीर ही बोल सकते हैं। तो यहाँ पे भाई हमारा ब्लॉग हो चुका है समाप्त। ये अब जितना भी कहानी था मैंने आप लोगों को इस ब्लॉग के माध्यम से दिखा दिया। तो भाई वीडियो को यहीं पे करते हैं एंड। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देना और आपको कौन सा तस्वीर और कहाँ की कलाकृति आपको पसंद आई भाई वो भी कमेंट कर देना। तो चलो आज का वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं।